नमस्कार भाई लोग, राधे राधे। आप सभी का अनिल पटेल चैनल में स्वागत है। निर्जला एकादशी पूजन विधि 2025 6 जून को है। आज हम आप लोग को बताएंगे निर्जला एकादशी पूजन विधि। निर्जला एकादशी वर्ष की सभी एकादशियों में से सर्वाधिक पुण्यदायक मानी जाती है। यह व्रत जल अन्न दोनों का त्याग किया जाता है, इसीलिए इसे निर्जला व्रत कहा जाता है। यह व्रत भीमसेन ने किया था। अंत इसे भीम एकादशी भी कहा जाता है। व्रत की पूर्व संध्या दशमी तिथि सात्विक भोजन ग्रहण करें। दूसरा, एक बार भोजन करके मन, वचन और कर्म से संयमित रखें। तीसरा, व्रत का संकल्प करें। मैं भगवान विष्णु की कृपा के लिए निर्जला एकादशी व्रत का पालन करूंगा। निर्जला एकादशी पूजन विधि। पहला, रात्रिकालीन तैयारी। सूर्योदय से पूर्व उठे, स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करें। व्रत का संकल्प लें। मन में भगवान विष्णु को साक्षी मानकर। दूसरा, पूजा सामग्री। भगवान विष्णु की प्रतिमा या तिलक, फूल, तुलसी पत्र, धूप, दीप, रोली, अक्षत, चावल, पंचामृत, दूध, दही, शहद, जल, फल, पंचमेवा, पीले वस्त्र, गंगा जल, नारियल। तीसरा, पूजन विधि। पहला, उससे पहले भगवान श्री गणेश का पूजन करें। फिर भगवान विष्णु का आवाहन करें और उन्हें पीले पुष्प अर्पित करें। तीसरा, भगवान विष्णु को पंचामृत से स्नान कराएं। यदि मूर्ति है तो या पंचामृत अर्पित करें। चौथा, तुलसी पत्र अर्पित करें या यह अत्यंत आवश्यक है। पांचवा, दीप जलाकर भगवान विष्णु सहस्रनाम, विष्णु चालीसा या ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। छठवां, कथा श्रवण करें। भीमसेन और व्यास जी संवाद। सातवां, व्रत का पालन करते हुए दिन भर जल भी न पिए। यदि स्वास्थ्य ठीक न हो तो तुलसी युक्त जल लिया जा सकता है। रात्रि जागरण एवं भजन कीर्तन। रात्रि को भगवान विष्णु का भजन कीर्तन करें। व्रत में दिन भर संयमित रहकर ईश्वर चिंतन करें। द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को भोजन कराएं एवं वस्त्र दक्षिणा दें। व्रत का विधिवत पारण करें। फल, जल या सात्विक भोजन लेकर। विशेष लाभ। सभी एकादशी व्रतों का फल एक साथ मिलता है। दोष और पापों का नाश होता है। अच्छे पुण्य की प्राप्ति होती है। निर्जला एकादशी व्रत किन लोगों को नहीं रखना चाहिए? निर्जला एकादशी व्रत अत्यंत कठोर होता है, क्योंकि इसमें पूरे दिन और रात बिना जल और अन्न के रहना पड़ता है। यह व्रत सभी के लिए उपयुक्त नहीं होता। कुछ विशेष परिस्थितियों में यह व्रत न करना ही उचित माना जाता है। इन 5 लोगों को निर्जला एकादशी व्रत रखना चाहिए। पहला, गर्भवती स्त्रियां। गर्भावस्था में शरीर को अधिक पोषण और जल की आवश्यकता होती है।
निर्जला व्रत से स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। दूसरा, स्तनपान कराने वाली माताएं, ऐसे समय शरीर की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए उचित आहार जरूरी है। तीसरा, 14 वर्ष से कम आयु, उनका शरीर पूरी तरह विकसित नहीं होता। निर्जला व्रत से कमजोरी व चक्कर आने की संभावना रहती है। चौथा, अत्यंत वृद्ध व्यक्ति 60 वर्ष से अधिक, बढ़ती उम्र में शरीर सहन शक्ति कम हो जाती है। निर्जला व्रत से स्वास्थ्य जोखिम हो सकता है। पांचवा, मधुमेह, रोग, रक्तचाप, बीपी या अन्य गंभीर रोगों से पीड़ित व्यक्ति। इन रोगों में समय पर भोजन और जल का सेवन आवश्यक होता है। व्रत से स्थिति बिगड़ सकती है। छठवां, कमजोर शरीर या कमजोरी से ग्रसित व्यक्ति, पहले से कमजोर व्यक्ति को निर्जला रहना नुकसानदायक हो सकता है। सातवां, जो पहली बार व्रत रख रहे हैं और तैयार नहीं है, निर्जला एकादशी व्रत पहले से अभ्यास और मानसिक सांसारिक तैयारी मांगता है। बिना तैयारी के यह व्रत न रखें। क्या करें यदि व्रत नहीं रख सकते? भगवान विष्णु का स्मरण करें, तुलसी जल का सेवन करते हुए फलाहार व्रत रखें। विष्णु सहस्रनाम, भगवद गीता या गरीबों को जल, छाछ, फल आदि का दान करें। यह पुण्यदायी होता है। निर्जला एकादशी व्रत के प्रमुख लाभ। पहला, सभी एकादशियों का पुण्य एक साथ प्राप्त होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति पूरे वर्ष की एकादशी न रख सके तो केवल निर्जला एकादशी व्रत करने के सभी एकादशियों का पुण्य प्राप्त कर सकता है। दूसरा, भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। यह व्रत श्री हरि को अत्यंत प्रिय है। भगवान विष्णु भक्तों पर विशेष कृपा करते हैं और उनके जीवन के कष्टों को हरते हैं। तीसरा, पापों का नाश और मोक्ष की प्राप्ति। यह व्रत व्यक्ति को जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्त करता है और मृत्यु के पश्चात वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। चौथा, जल दान का पुण्य मिलता है। निर्जला रहकर स्वयं जल का त्याग करना जल दान है। सम्मान महान पुण्यदायी होता है। पांचवा, मन, शरीर और आत्मा की शुद्धि। इस कठिन व्रत के माध्यम से संयम, आत्मनिर्णय और ध्यान की शक्ति बढ़ती है। मन शांत और निर्मल होता है। आठवां, धार्मिक शक्ति और आत्मविश्वास में वृद्धि। इस कठोर व्रत को करने से व्यक्ति में आत्मबल, धैर्य और विश्वास की सिद्धि होती है। सातवां, पूर्वजों को शांति और दोष से व्रत के प्रभाव से पितरों को शांति मिलती है और वंश में सुख समृद्धि आती है। आठवां, तुलसी सेवा का महापुण्य। इस दिन तुलसी पत्र अर्पण करने से अच्छे पुण्य मिलता है। शास्त्रीय प्रमाण भीमसेन और व्यास
संवाद से हे भीम, तुम यदि सभी एकादशियों नहीं रख सकते तो केवल निर्जला एकादशी व्रत रखो। यह सभी व्रतों का फल देने वाला है। इससे तुम्हारे समस्त पाप नष्ट होंगे और स्वर्ग की प्राप्ति होगी। पृष्ठभूमि मंत्र स्वर में भक्ति संगीत। यमलोक का दिव्य दरबार। चित्रगुप्त की लेख पत्र लिए बैठे हैं। यमराज सिंहासन पर आसीन है। यमराज गंभीर वाणी में, हे धर्म के संचर चित्रगुप्त, यह क्या देख रहा हूँ? आज पृथ्वी पर लाखों प्राणियों ने अन्न और जल का त्याग किया है, परंतु उनके मुख पर थकावट नहीं अपितु तेज है। चित्रगुप्त विनम्र भाव से, प्रभु आज निर्जला एकादशी है। यह व्रत तो स्वर्ग के द्वार खोलने वाला है। पृथ्वी पर जो व्रत रखते हैं वे मोक्ष के अधिकारी बनते हैं। यमराज निर्जला व्रत 7। निर्जला व्रत वह तो वही है न जो पांडवों में भीमसेन ने वापसी की आज्ञा से रखा था। चित्रगुप्त जी हाँ प्रभु, अब भीमसेन ने कहा था कि मुझसे तो एकादशी का उपवास सहन नहीं होता। अब व्यास जी ने कहा, हे भीम, यदि तुम वर्ष की सभी एकादशियों नहीं रख सकते तो केवल निर्जला एकादशी रखो। यह सब व्रतों का फल एक साथ देता है। यमराज गंभीर स्वर, इन लाभों से भरपूर है यह व्रत। चित्रगुप्त उत्साह से, प्रभु यह व्रत सभी एकादशियों का पुण्य एक साथ देता है, सर्व पापों का नाश करता है, चाहे वे कितने भी जन्मों से संचित हो। पितरों को शांति प्रदान करता है और वंश में सुख संपन्नता लाता है। जलदान के समान पुण्य देता है, क्योंकि स्वयं जल का त्याग किया जाता है। वैकुंठ धाम की प्राप्ति कराया जाता है। श्री हरि की विशेष कृपा प्राप्त होती है। यमराज आश्चर्य, वह ऐसा महापुण्य और जो इस व्रत को नहीं कर सकते उनके लिए क्या उपाय है? चित्रगुप्त, प्रभु यदि कोई व्रत न रख सके तो उसी जल युक्त पीकर फलाहार व्रत रखें। विष्णु सहस्त्र नाम या गीता पाठ करें। गरीबों को जल, फल और छाछ का दान करें, यह भी पुण्य प्रदान करता है। यमराज ऋण स्वर में, तो आदेश दो चित्रगुप्त, आज के दिन जो भी भक्त श्रद्धा से व्रत करे उसे पुण्य का पूर्ण फल मिले, और जो केवल नाम स्मरण से भी श्री हरि को पुकारे उस पर मेरी दृष्टि कृपालु हो। चित्रगुप्त, जैसा आदेश प्रभु, मैं करते पुण्य लेखों में निर्जला व्रत का पुण्य अंकित कर रहा हूँ। पृष्ठभूमि में विष्णु मंत्र ओम नमो भगवतो वासुदेवाय। पृष्ठभूमि में विष्णु मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय। समापन वाक्य, भक्तों, यदि आप भी जीवन को पवित्र बनाना चाहते हैं तो
इस निर्जला एकादशी व्रत को श्रद्धा और संयम से करें, क्योंकि यह एक दिन आपके जन्मों के बंधन काट सकता है।